देखिए ये अल्लाह ताला फॉर्म ऑफ आर्ट है और हम लोग क्योंकि हमारे मुआशरे में बड़ी देर से एक्सेप्टेंस शायद इसकी आई है जिस तरह आप कह रहे हैं। ऑल्दो आई फील कि सिंगिंग और अच्छे अंदाज में कुछ पढ़ना, अच्छे अंदाज में कुछ कहना, शायरी करना, स्केच करना, ये सारे जो एक्टिंग, ये सब कुछ फॉर्म ऑफ आर्ट है, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में। बिल्कुल सही। और यकीनन आप लोगों को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप बड़े इंडिविजुअल आर्टिस्ट हैं, टिपिकल रन ऑफ द मिल काम नहीं कर रहे। नॉट दैट यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, आप यहाँ बैठे हुए, बट आप लोग इतने मखसूस अलग तरह के यूनिक एक्टर्स हैं दोनों कि कोई दूसरा नहीं है वैसा, कोई मैच नहीं है माशाल्लाह, अल्लाह की करम से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो बड़ी एक वैल्यूबल चीज। इसका एक जवाब मैं आपको दूं छोटा सा। मेरे नजदीक देखिए ये डिबिया जो है ना टैलेंट की, ये अल्लाह ताला, ये इनबॉर्न है क्वालिटी। हाँ। ये आप बाहर से सीख नहीं सकते। बिल्कुल। आप 50 करोड़ रुपए अभी किसी बच्चे पे लगा देना, वो एक्टर या ये टैलेंट नहीं आ सकता आपके पास। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि हमें जो अल्लाह ताला, देखिए हम कितने लोग हैं टैलेंटेड जो हैं, 20 करोड़ अवाम में अगर आप देखें तो कितने लोग होंगे? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। बिल्कुल। 22 करोड़ में से 1 करोड़ लोग ब्लेस्ड हैं। मुश्किल, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, इससे मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, खुला मैं कह रहा हूँ बोलने। तो ये अल्लाह ताला की खास अनायत है, ब्लेसिंग है इन लोगों पे। हमें अपने टैलेंट का भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो अल्लाह ने हमें दिया है, और हमें दूसरे की टैलेंट की भी रिस्पेक्ट करनी है क्योंकि अल्लाह ने उसको भी दिया है टैलेंट। तो हम जब तक रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, अब मैं देख रहा हूँ चीजें ना रिस्पेक्ट निकलती जा रही है। और मैं ये कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि जो ये आर्टिस्ट हैं, ये इंसान और फरिश्तों के दरमियान की चीज है कोई, क्योंकि ये पैदा होते हैं, ये बनाए नहीं जा सकते, और अल्लाह खास अल्लाह की रहमत होती है इन पे। ये ब्लेस्ड लोग हैं, इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। जितने नए आने वाले हैं सबको मैं इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, इनको वक्त पे चेक देना चाहिए, इनका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। इनकी बहुत रिस्पेक्ट, और पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट होनी भी चाहिए। बिल्कुल पूरी दुनिया में है, ये मैं मानती हूँ। मैं तो अपने इलाके की बात यूं की बात नहीं करनी, ये प्लीज डायरेक्टर साहब काट दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं करनी तो होगा ना। अच्छा मुझे ये बताएं, आपका कौन सा ऐसा कैरेक्टर है? इतने माशाल्लाह कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, मैंने देखा आपने सीरियस रोल्स भी बहुत किए हैं और अच्छे किए हैं। एप्रिशिएट सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कि कौन सा कैरेक्टर आपकी पहचान बनी, कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा एप्रिशिएट हुआ? एक ये भी बात है कि एप्रिशिएट कौन सा हुआ, और एक ये भी बात है कि खुद को कौन सा पसंद है। एक कैरेक्टर जो मैंने डेब्यू प्ले में किया था बंस रोड की नीलोफर में, सईदा का कैरेक्टर, वो मुझे जाती तौर पे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच मदी। इस पहली दफा सेट पे इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हुए, और अपने आबिद अली साहब को मुझे वो तिक्का तोड़ के खिलाना था। उनका जो मुंह खुला, मुझे लगा कि शेर मगरमच्छ ना भूल गया तो मैं बेची ना चली जाऊँ। शेर लग रहे थे वो मुझे। इतना बड़ा मुंह तो नहीं उनका, क्या इधर से देखो नबील चला आ रहा है, उधर से देखो महमूद असलम। मैं मजे की बात करती, सुने आप मुझे निकाल दें इस ड्रामे में से, चले आप अपना याद करें। इतनी घबराहट हो गई आपको, परेशान? हाँ, मैं तो दुआ करती थी या अल्लाह इस डायरेक्टर को कुछ बात बुरी लग जाए, ये मुझे फेल कर दे, ये निकाल दे। मुझे कुछ नहीं समझ में आता, कैमरा किधर रखा है, देखना किधर है, अभी भी नहीं समझ में आता कि कैमरा कहाँ रखा है। तो कैमरा रखा हुआ है ये जहन में रहता ही नहीं। यानी इतना आप खो जाती है। नेचुरल भी होता है ना, ये एक तरीका होता है कि बस अपने काम से काम रखा, मुझे लगता है ये मेरे साथ ऑटो पर है। और ज्यादा पॉपुलर कौन सा हुआ कैरेक्टर आपको लगता है कि जो बहुत मशहूर है लोगों? पॉपुलर जो कैरेक्टर है वो तो मोमो है, बहुत शदीद पॉपुलर। बिल्कुल। मोमो को हटा के मैं बात करती हूँ क्योंकि उसका एक मेनिया है अलग ही। बिल्कुल। वो हम सबके जितने कैरेक्टर्स हैं ना बुलबुले के। बिल्कुल भाई, मैं इनको महमूद भाई कहता था, लेकिन क्योंकि नबील इतना महमूद साहब बोलता है कि मुझे लगता है इनका नाम महमूद साहब हो गया है। बुलबुल में इस पे एक जवाब दे दूंगा यार, इफ यू डोंट माइंड। नहीं प्लीज, मेहरबानी आपकी, ये बहुत मजे का सवाल है, इसका मुझे जवाब देने दीजिए। उससे पहले होता था कि सेटों के ऊपर ना सब लड़कियां भी, क्योंकि वो आतिफ अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, वो महमूद भाई, तो उसके देखा देखी सेट पे सारे ना महमूद भाई मोदी भाई कहना शुरू कर दिया। अब जब इतनी हसीन खूबसूरत लड़कियां आपको भाई कह रही हो, तो ऐसे ना बताइए आपके दिल कभी भी नहीं क्यों कहेंगे यार, सारा वो अब खत्म कर दे। बिल्कुल, और क्या है आपका अंदर, फिर अंदर से आपकी एक आवाज आती है। ये एक मेरे लिए बहुत आला बात हुई है कि अब सब मुझे महमूद साहब कहते हैं। ये जबरदस्त, आला जनाब। अच्छा, वो तो दो माशाल्लाह फैमिली संभाल के बैठे हैं, आप एक सिंगल पेरेंट हैं, अपने बच्चे को भी आपने खुद पाला, बहुत मेहनत की, एजुकेशन करी, बाहर भी भेजा, खुद भी माशाल्लाह दिन रात आपने काम किया। तो ये कभी सोचा नहीं कि आई शुड गेट मैरिड अगेन?
कल अब्बा ख्वाब में आए थे, वो कह रहे थे कि अब तुम भी शादी कर अच्छा, वो कल मेरे ख्वाब में भी आए। वो कह रहे अभी बताइए बात। नहीं, वो कह रहे थे इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता। अच्छा, ये मैंने कहा शायद कहने लगे कि मेरी ख्वाब में भी आए, तो ये अच्छा ख्वाब। मुझे कहते हैं अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दे इसके लिए। तो फिर मिला आपको अच्छा सा रिश्ता? नहीं मिला? नहीं, कल ही तो बताया उन्होंने आके मुझे। नहीं, उससे पहले कभी नहीं सोचा? अच्छा देखो, बात ये है कि हमेशा इंसान को, मुझे लगता है कॉमेडी सब कुछ, हंसी मजाक अपनी जगह, मगर अपनी ड्यूटीज को एज अ इंसान, एज पाकिस्तानी, जो भी आपकी कौमियत है, ड्यूटीज को पहचानना बहुत जरूरी है। मेरे हिस्से में जो वक्त आया था, मेरी ड्यूटी कुछ और थी, अल्लाह ताला ने मेरी ड्यूटी कुछ और लगाई थी, वो मैंने अब पास कर लिया इम्तिहान। तो अब मेरे बच्चे कहते हैं आप बाहर नहीं जा रही, अमेरिका नहीं जा रही कि बस वो तेरी ड्यूटी पूरी होगी, उन जा। हाँ, और अब आपका टाइम है कि आप अब दोबारा, मतलब आप कुछ सोच ही लें इस पे। अच्छा, मेरी बात सुन, आप यहाँ लग रही है प्रोग्राम करने बैठे या रिश्ता दफ्तर खोलने आया है? मुझे अच्छा लग रहा है, मैं चाहता हूँ। हाँ, देखो बात सुनो, जो भी जैसी भी जिंदगी आती है, जस्ट गो विद द फ्लो। यस, अगर कुछ होता है जस्ट एक्सेप्ट इट, नहीं होता तो उसके रिग्रेट में बैठने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो, जिंदगी गुजारो। जबरदस्त जनाब, आगे बढ़ते हैं, हम भी आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलेंगे जनाब, जो बहुत मजे का है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।